हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम लोग 11th क्लास के एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल इन्वायरमेंट स्टार्ट करा है। फर्स्ट चैप्टर इसका कल हो चुका है गाइस। आज हम लोग इसका सेकंड चैप्टर करेंगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी कंटिन्यूअस पढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक मैंने आपको वो मैप दिखाया था, डायग्राम भी बनाया था और बताया था कि आखिर ये ब्लॉक क्यों है, क्योंकि इधर से भी लैंड है, इधर से ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है, इधर से ईस्टर्न घाट है। ठीक है, इधर से डेजर्ट है, इधर से सारी पहाड़ियां हैं, ये हिमालय है। ये आपको क्या दिख रहा है? पेनिनसुलर इंडिया। ये देखिए, ये वाला पार्ट क्या है? पेनिनसुलर इंडिया है। इधर से देखिए पूरा घिरा है, यहाँ से घिरा है, इधर से नॉर्दर्न प्लेन्स हैं आपके, इधर से इंडियन डेजर्ट्स है, यहाँ पे पता है थार मरुस्थल है। ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। और बताया था इसीलिए यहाँ पे वर्षा भी कम होती है। जब हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट करा था तो मैंने आपसे बताया था रेनफॉल के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग रेनफॉल की बात करें गाइस, अगर रेनफॉल की बात करें तो ये हमारा क्या है? पेनिनसुलर इंडिया ट्रायंगल हमें दिखता है। ठीक है, ट्रायंगल में देखिए आपको अभी भी हमारा पेनिनसुलर इंडिया दिख रहा है। ट्रायंगल में दिखता है ब्लॉक, वेस्टर्न घाट ये रहा हमारा, ईस्टर्न घाट ये रहा हमारा, ये देखिए नॉर्दर्न प्लेन, गंगा और ब्रह्मपुत्र का पूरा मैदान यहाँ से यहाँ तक, इधर से सिंधु का मैदान, और ये पूरा क्या है? हमारा डेजर्ट एरिया, ऊपर हमारा हिमालय। स्टेटमेंट क्या है गाइस? देखिए जरा, कार्बिन एंगलोंग, ठीक है, एंगलोंग और मेघालय प्लेटू आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन है कि मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग प्रायद्वीप ब्लॉक का हिस्सा है। उत्तर में इसका विस्तार राजस्थान तक है। तो मैप देखिए, ये राजस्थान है, ये वाला, ये राजस्थान है आपका, ये गुजरात है। ठीक है, तो इसका विस्तार पूछा है, यहाँ तक है। प्रायद्वीप ब्लॉक की नदियां घाटियां कम ढाल वाली गहरी हैं। अब ये स्टेटमेंट हमें बताना है इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है आपका? कार्बी एंगलोंग पठार। ये वाला जो है ना, ये क्या है आपका? कार्बी एंगलोंग पठार है। ये राजमहल हिल्स है, ये गारो राजमहल है, गैप। ठीक है, ये क्या है? गैप, ये इंपॉर्टेंट है, गैप याद रखिएगा। गारो खासी जयंतिया हिल्स है, ये गिर का रेंज है, ये आरावली रेंज है, ये दिल्ली। और ये विस्तार इसका देखिए पेनिनसुलर इंडिया का कहाँ तक है? स्टेटमेंट में यही तो आपसे पूछा है कि ये ब्लॉक का पार्ट है या नहीं है। क्वेश्चन यही पूछा है, और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? आरावली हिल्स, दिल्ली रेंज, ये देखिए, ये पूरा यहाँ तक। तो ये तो हमारा राजस्थान का ही पार्ट है। ठीक है, और ये गुजरात का, ये गिर रेंज है। तो ये देखिए कार्डिमम हिल्स है, कार्डिमम हिल्स से ये सेपरेट हो जाता है, इसीलिए ये यहाँ पर ब्लॉक है। ठीक है, आई होप कि ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा। मैपिंग जो है आपको करनी ही पड़ेगी। मैंने मैक्सिमम मैप लगाने की कोशिश की है यहाँ पे, जिससे आप लोग अच्छे से समझ सके कि मतलब आखिर पेनिनसुलर इंडिया है कहाँ, राजस्थान कहाँ है, गुजरात कहाँ है, राजमहल हिल्स कहाँ है, गारो खासी जयंतिया उड़ीसा हिल कहाँ पर है। ठीक है, इसमें तो देखिए सारी रेंज दी हुई है, पेनिनसुला की सारी रेंज दी हुई है, लेकिन अभी हम बात कहाँ की कर रहे हैं? अजंता रेंज, ठीक है, बालाघाट यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है हमारा? देखिए, चलिए इसको पढ़ते हैं। द पेनिनसुलर ब्लॉक, तो ब्लॉक क्यों है ये तो हमें पता चल गया। स्टेटमेंट में आइए स्पीचेस में आपसे पूछ लिया जाए कि ये ब्लॉक है, तो ये तो क्लियर है कि ये ब्लॉक है। राजमहल हिल्स से नॉर्थ ईस्ट में, अरावली हिल्स से यहाँ पे आपका राजस्थान में, गिर रेंज से गुजरात में, ये पूरा ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, ये पूरा ईस्टर्न घाट, और यहाँ पे हमारी कार्डमम हिल। ठीक है, तो ये मतलब एक ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन है। हिल्स। अब चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि द नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक may be taken as an
इन रेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ अलोंग द वेस्टर्न। तो वेस्टर्न कहाँ पर है, आरावली की बात कर रहे हैं, नियर दिल्ली। तो प्रायद्वीप ब्लॉक की उत्तरी सीमा को कच्छ से दिल्ली के पास अरावली रेंज के पश्चिमी किनारे के साथ चलने वाली एक नियमित रेखा के रूप में लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है गाइस, आपको पता होगा। अभी हमने जो मैप देखा है, ये देखिए गिर रेंज और अरावली और ये दिल्ली, बिल्कुल वही स्टेटमेंट लिखा है जो मैप में आपको दिख रहा है। अगर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, मेंस में क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह का रफली डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है। फिर है कि राजमहल पहाड़ियां गंगा तक, यमुना और गंगा के समांतर लगभग मतलब समांतर हो सकता है। बिल्कुल समांतर है। ये देखिए, ये नॉर्दर्न प्लेन, ये गंगा का यमुना का मैदान ही तो है ये पूरा, तो इसके समांतर है। यहाँ पर ये गिर के समांतर है और यहाँ पे ये किसके, अरावली के समांतर है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात सोचिए। ठीक है, ये हमको दिख रहा है। डेल्टा, इनके अलावा उत्तर पूर्व में कार्बिंग एलोंग और मेघालय का पठार। ये देखिए, ये इसके ये कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। ये देखिए कार्बी एलोंग प्लेटू, ये यहाँ पर है। तो ये इसके कहाँ पर है, यहाँ पर है। और राजमहल पहाड़ियां भी ये आपको देखिए यहीं पे दिख रही है, राजमहल हिल्स। ठीक है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से पूर्वोत्तर भाग को अलग किया जाता है। मालदा गैप पर क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है गाइस, मालदा गैप। तो मालदा गैप आपका कहाँ पर होगा, मालदा गैप आपका यहीं पर होगा। जैसे ये गारो राजमहल गैप है, वैसे मालदा गैप भी आपका यहीं पर है। अगर आप लोग नेट पे डालेंगे तो मालदा गैप आपको दिख जाएगा। ठीक है। और मालदा गैप याद रखिएगा सेपरेट किसको कर रहा है, वेस्ट बंगाल में मालदा गैप, मालदा भ्रंश या मालदा फ्लड क्या कर रहा है, छोटा नागपुर पठार से पूर्वोत्तर भागों को अलग किया जाता है। तो पूर्वोत्तर भाग क्या है, पूर्वोत्तर भाग यही है आपका। ठीक है। राजस्थान में मरुस्थल और अनमरुस्थल जैसी विशेषताएं इस खंड को आच्छादित करती हैं। द नॉर्दर्न The peninsula is formed essential by the great complex of very ancient। देखिए ये बना तो पुराना है, यहाँ पे वो आपका ग्रेनाइट टाइप की बहुत सारे वो मिलते हैं, क्योंकि जो आपका ये है ना प्लेटू वॉल्केनिक प्लेटू है ये। तो जो हमारा ये है दक्कन ट्रिप वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है। और जब हम लोग वॉल्केनो के बारे में पढ़ते हैं और उससे निकलने वाले मैग्मा के बारे में पढ़ते हैं, तो वो टाइप्स ऑफ मैग्मा होता है। ठीक है, वो खाली वन थिंग नहीं है, उसमें बहुत सारी थिंग्स होती हैं। तो वो बहुत सारी चीजों से, उसमें बहुत सारी चीजें निकलती है। वो जितना लिक्विड होता है उसकी क्वालिटी अलग होती है, वो जितना थिन होता है उसकी क्वालिटी अलग होती है। वो जैसा अपना गैसियस फॉर्म में निकलते हैं उससे बनने वाले स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो ये अलग है। तो यहाँ पे अगर जैसे छोटा नागपुर पठार की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ से अलग हो रहा है, मालदा गैप से अलग हो जाता है। राजस्थान में मरुस्थल की अपनी विशेषताएं होती हैं, जो प्राचीन गनीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है, इसका एक बड़ा हिस्सा है। तो पेनिनसुला पूरा का पूरा हमारे वहां देखिए ना, ये एमपी, ये देखिए महादेव पहाड़ियां, अजंता रेंज, ये सब, ये जो क्या है, ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है और एमपी का ये नॉर्थ ईस्ट पड़ता है। और यहाँ पर हमें माइनिंग मिलती है। यहीं पे छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। आप जानते हैं कि यहाँ सब मैक्सिमम माइनिंग के काम होते हैं। झारखंड, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, ये सब एक क्या है, एक रेंज है। तो ये दक्कन ट्रिप के बीच में आप देखिए ना, जब वो लिस्टिंग होती है पर ईयर माइनिंग की, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो उसमें प्रॉपर आते हैं। तो ये फिर उनकी लोकेशन मैप पे देखिए तो आपको पता होगा कि ये दक्कन ट्रिप के पार्ट है या ये नहीं है। उसके बाद आपको रटने के बजाय वो चीजें याद हो जाएंगी, रिमेम्बर हो जाएंगी, आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और है कि कैम्ब्रियन काल से है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कैम्ब्रियन काल में बना था। ज्योग्राफी में हम लोग एरा, इपोच, पीरियड ये सब जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, ये है क्या। तो ये हम लोग ज्योग्राफी के जब स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंचते हैं तो ये वहां की बात है। अभी हम लोग यहाँ पे इतने ही डिस्कशन करते हैं। अपवाद के बाद देखिए, कैम्ब्रियन काल से प्रायद्वीप अपने कुछ पश्चिमी तट के अपवाद के साथ एक कठोर ब्लॉक की तरह खड़ा रहता है, जो समुद्र के नीचे डूबा हुआ है और कुछ अन्य हिस्से मूल कारखानों को प्रभावित किए बिना बढ़ सकती।
जो प्लेट टेक्टोनिक जो हमारी थ्योरी है ना, जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्या कहती है हमारी, यही तो कहती है कि दो प्लेटें थी आपस में मर्ज हो जाती हैं, या आपस में क्या होती है, उनकी भिड़ंत हो जाती है, वो आपस में लड़ जाती हैं। तो जो भारी प्लेट होती है, वो भारी प्लेट क्या होती है, नीचे धस जाती है, हल्की प्लेट उसके ऊपर आ जाती है, और नीचे गई, नीचे वाला ये जो पार्ट है ना, ये नीचे जाता है, और ये जो अर्थ के नीचे का जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है ना, उसमें फिर से मेल्ट हो जाता है, और फिर से वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू अर्थ के ऊपर आकर कोई नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, और वो जो प्लेट होती है ना, उसी में एक भ्रंश बनता है। क्या बनता है? भ्रंश बनता है, ठीक है। तो वो जो बनता है ना, उसी को ये यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। और ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्लॉक पर्वत जो दोनों तरफ से एकदम से ऐसे हो जाए, रुक जाए, अब वो ब्लॉक हो गए हैं, नीचे चले गए, या ऊपर कई तरह के माउंटेन्स होते हैं, वो माउंटेन्स के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो सेडिमेंट्स कैसे हैं, इसके हार्ड है, और प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण इसमें एक्टिविटी हुई है, क्योंकि देखिए एक ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट कौन सी है? जो ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है, और एक इंडियन प्लेट है जो ऐसे ऊपर जा रही है। ये हुआ, यहाँ पर क्या था? टैथिस सी था, टैथिस सी था। जब ये दोनों प्लेटें आपस में लड़ी, देखिए ये प्लेट टेक्टोनिक कह रहा है आपका, ये प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी कहती है विवर्तन की गतिविधि के कारण बदलाव जो संभव हुआ है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माना जाता है कि ये लड़े, जब ये दोनों प्लेटें आपस में लड़ी, तो स्टेनोस्फीयर की जो प्लेट होती है वो भारी होती है, और लिथोस्फीयर की प्लेट जो होती है वो हल्की होती है। तो स्थल मंडल और जल मंडल की प्लेट की बातें चल रही हैं। तो जब वो आपस में लड़ी, तो ये क्या हुआ? हिमालय, ये जो हमें हिमालय यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये टैथिस सी के सेडिमेंट से बना हुआ है, और इस सेडिमेंट नीचे जो है अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, जिसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, अर्थक्वेक की एक्टिविटीज होती हैं, जिससे मैक्सिमम अर्थक्वेक कहाँ देखे जाते हैं? हिमालयन रीजन में देखे जाते हैं। ये वाली बात हो गई। तो फिर ये कह रहे हैं कि अब हम लोग प्लेटो की बात करें, तो प्लेटो भी तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही बना ना हमारा। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से जब वो बनेगा, तो वहां पर भी चेंजेस होंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि मैंने क्या कहा था, दो प्लेटें आपस में लड़ेंगी, भारी प्लेट जब नीचे जाएगी ये मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, और ये फिर से क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू अर्थ पर आएगा, फिर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। तो जो इंडिया में हुआ, इंडिया का जो पेनिनसुला बना, वो पूरा वॉल्केनिक एक्टिविटी से हुआ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये बात की जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जो ओरिजिनल बेसमेंट था, अन्य हिस्से मूल तहखाने को प्रभावित किए बिना विवर्त की गतिविधि के कारण बदल गए, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपका आ सकता है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के एक हिस्से के रूप में इसे विभिन्न ऊर्ध्वाधर आंदोलनों और ब्लॉक फ्लोटिंग के अधीन किया गया। अब देखिए, अभी मैंने बोला ना कि प्लेट क्या है आपकी, यूरेशियन और इंडियन प्लेट जब टकराई तो क्या हुआ आपका? क्या बना? हिमालय, जो युवा अवस्था में है, ठीक है, जो यंग एज में है। उसी तरह से इंडो ऑस्ट्रेलियाई, तो इंडो और ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया कहाँ पर है आपका? ये रहा इंडिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है आपका? ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया इधर मूव कर रहा है, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारी छोटी 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 प्लेटें हैं, आपस में ये मर्ज करेंगी, फिर एक कोई एक्टिविटी हुई जिसके क्या हुआ? वर्टिकल मूवमेंट हुआ एंड ब्लॉक फ्लटिंग हुई, ठीक है। नर्मदा भ्रंश घाटियां आपको पता होगा, नर्मदा तापी ऐसी नदियां हैं जो क्या है? वेस्टर्न घाट की तरफ बहती हैं, क्योंकि ये फ्लड वैलियां हैं, ठीक है। कौन सी वैली है ये? रिफ्ट वैली कहलाती हैं। रिफ्ट वैली वो वैलियां होती हैं जो क्या करती हैं? दो दरारों के बीच में बहती है। एक दरार है, जैसे एक इधर से हुआ माउंटेन, एक इधर हुआ, और ये इसके बीच से बह रही है, ये ऐसे करके होगा और इसके बीच से ये बहेंगी, तो क्या कहलाएगा? ये मान लीजिए एक माउंटेन रेंज थी, एक ये माउंटेन रेंज है, इसके बीच से बहने वाली नदियां भ्रंश हो गई। तो आपको पता है कि ये जो है नर्मदा तापी नदियां क्या है? आरावली है,
ठीक है, अमरकंटक हो गया और महादेव की पहाड़ियां हो गई, मेकाले रेंज हो गई, बहुत सारी रेंज है, तो उनके बीच से ये बहती है। प्रायद्वीप में ज्यादातर अवशेष और अवशेष पहाड़ जैसे आरावली पहाड़ियां, नल्ला मलाई पहाड़ियां, जावेद पहाड़ियां, वेलिकोटा पहाड़ियां। अब देखिए ये सारी पहाड़ियां यहाँ पे देखिए कहाँ पर है, महादेव हो गई, अजंता हो गई, बालघाट हो गई, ठीक है, ये देखिए सारी हिल्स है यहाँ पे, मैकाले हो गई, ये देखिए हो गई, कैमूर हिल्स हो गई। तो नर्मदा आपकी यहीं पे तो बह रही है ना, क्योंकि वेस्ट की तरफ नदियां कम है और ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियां मैक्सिमम है। रिवर में इसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। समुद्र के नीचे डूबा हुआ है, सॉरी, पूरब की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा वही नदियां बनाती हैं जिनमें बहुत सारा पानी होता है, जो बहुत छोटी बड़ी नदियों से मिलकर बनती है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट, ये ऐसे उठा हुआ है और ये इधर वाली ढाल है, और ढाल होने की वजह से मैक्सिमम नदियां इधर ही वाल बहती हैं, और दो नदियां इधर है, बाकी साबरमती, वती, माही, सॉरी लूनी है जो एक दो नदियां हैं, बाकी मैक्सिमम दो ही वेस्ट की तरफ नदियां हैं, जो आपकी कौन सी हैं, नर्मदा और तापी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मैक्सिमम महानदी, कृष्णा, गंगा, कावेरी, गोदावरी, पेन्नार, ठीक है, वेन्नार, जितनी भी नदियां हैं वो सबकी सब कहाँ बहती हैं, सबकी सब आपकी इधर बह रही है, देखिए सब लिखी है। अब एक्चुअली पेनिनसुला का है, रिवर का है नहीं ये, कोई नहीं है, लेकिन सारे नदी डेल्टा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हिमालय पर्वत के बारे में बताइए। वे अपनी भूवैज्ञानिक संरचना में युवा, कमजोर और लचीले होते हैं। दे आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। दे आर स्टिल ऑब्जेक्ट टू द इंटरप्ले ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स। देखिए दो तरह के फोर्स होते हैं, एक अर्थ के नीचे से लगते हैं, एक अर्थ के ऊपर से लगते हैं। अर्थ के नीचे से लगने वाले फोर्स आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाती है, प्लेट टेक्टोनिक्स वाले फोर्स हो जाते हैं, अर्थक्वेक हो जाते हैं, ठीक है। और ऊपर से लगने वाले फोर्स आपके सिंपल है, एयर है, वाटर है, ये आपके ऊपर से लगने वाले बल है, ठीक है। ये पहाड़ मूल रूप से विवर्तन की है। दिस माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, अभी मैंने आपको बताई थी ये बात। तो क्या हो जाएगा, ये सबका सब सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो माउंटेन होते हैं ना वो बढ़ते हैं, ठीक है, उनकी हाइट बढ़ती है। जैसे ये मान लीजिए सरफेस है, ये माउंटेन ऊपर बढ़ते हैं, ठीक, ये बढ़ रहे हैं, इनका इरोजन भी होता है, इरोजन भी होता है इनका, ठीक है। जब हम लोगों ने ओशन वाले में किसकी बात की थी, ये वाले स्ट्रक्चर की बात की थी ना, कि माउंटेन बना फिर उसका इरेजन हो गया, ये जॉर्ट कहलाते हैं, इतना स्ट्रक्चर बचता है आपका। उसी तरह से ये सी में ही नहीं, ये अर्थ पे भी होता है। तो ये कैसे होते हैं, वीक भी होंगे, यंग भी होंगे, क्योंकि जो हिमालय है ना वो यंग है, वो उसको यंग में काउंट किया जाता है, क्योंकि वो अभी अपनी युवावस्था में और बढ़ रहा है, और उसके जो टॉप पीक है वहां से उसका इरोजन भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उनका इरोजन नहीं होता। अब आप पूछेंगे कि मैम बढ़ते कैसे हैं, तो मैंने आपसे बताया कि इंटरनल फोर्स काम कर रहा है। अब ये पूछिए कि वो इनका इरोजन कैसे होता है, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। नवीनतम वे अभी भी अभिजात होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दो सिलवटों व थ्रस्ट प्लेन का विकास होता है। ऑब्वियसली वहां पर क्या होंगे, फोर्स होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फ्लड्स बनेंगे, फोल्ड्स बनेंगे, थ्रस्ट बनेंगे, ऐसे करके फोल्ड्स बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं, होस्ट माउंटेन बन जाते हैं, ऐसे करके प्लेटू बन जाते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लेन बन जाते हैं। मान लीजिए कि दो पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ था, उसका इतना इरोजन हुआ कि वो यहाँ पर प्लेन बन गया। बहुत देखा नहीं है कि पहाड़ों के बीच में हमें मैदान भी देखने को मिलते हैं, पहाड़ों के बीच में सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उसी में हमने डेवलपमेंट करा और उसी को फिर हमने क्या कर लिया, डेवलपमेंट में शामिल कर लिया, और अब हम वहां पर एग्रीकल्चर करते हैं, हस्बेंड्री के लिए यूज करते हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए उसको यूज करते हैं,
ठीक है। इंडस्ट्रीज तो वहां लगती नहीं है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज लग भी जाती हैं तो वो बहुत पॉल्यूशन वाली नहीं लगाई जाती हैं। ठीक है। तो ये कई कई क्या करती हैं, घाटियां बना देती हैं, वी शेप वैली, रैपिड, वाटरफॉल। आप लोग जाओगे, जॉर्ज बनाती हैं। जॉर्ज क्या होता है, एक तीखा मोड़ होता है। सबसे अच्छा जो देखने को कहाँ मिलता है, ये ऐसे करके नदी जाती है, ये देखिए गार्ज बना देती है, जॉर्ज। ये क्या है, ये ब्रह्मपुत्रा है, आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है। वेली बना देना, वी शेप वेली, यू शेप की वेली, रैपिडली ऐसे करके अपना मार्ग चेंज कर लेना, वाटरफॉल बना देना। वाटरफॉल क्या होता है, पहाड़ों के बीच में से पानी पहाड़ों पर ही गिर रहा होता है कहीं पर। देखे होंगे आप लोगों ने मूवीज वगैरह में, या बहुत लोग जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह घूमने गए हैं, हिल स्टेशन में तो मैक्सिमम देखने को मिल जाते हैं। और ये देखिए, अब ये भी देखा होगा कि चारों तरफ पहाड़ होता है, बीच में ऐसे खाई टाइप की होती है। ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे। अब हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, हिमालय पर है। उत्तराखंड कहाँ है, हिमालय पर। मसूरी, कुल्लू मनाली, ठीक है, ये सब कहाँ है आपका, उसी में। और हिल स्टेशन लोग घूमने जाते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है उनको देख कर अपने आप को एंटरटेन करते हैं। लेकिन वी शेप वैली की अगर हम लोग बात करें, तो वी शेप वैली ऐसी होती है। ठीक है। बीच में ऐसे करके, पहाड़ों के बीच में से कहीं ऐसे बह रही होगी। यू शेप वैली ऐसे बनेगी, जो ऐसे करके बह रही होगी। ठीक है। रैपिड जो बनते हैं, रैपिड झरने, ये अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये बातें सही है। फिजियोग्राफी की अगर बात करें, तो फिजियोग्राफी क्या होती है, फिजियोग्राफी ऑब्वियसली ये भारत का फिजियोग्राफ है। हाँ, भारत का फिजियोग्राफ यही तो है आपका। ये क्या है, ये नॉर्दर्न हिमालय पूरा है, और ये हिमालय का पार्ट है। यहाँ पर ये क्या है, साउदर्न हिमालय है। ये ईस्टर्न हिमालय है। ये क्या है, वेस्टर्न हिमालय है। ये क्या है आपका, डेजर्ट वाला पूरा एरिया। ये क्या है, पेनिनसुलर एरिया, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है। ये क्या है आपका, ये है प्लेन। प्लेन कौन सा प्लेन, ये यमुना और गंगा का मैदान है। गंगा यमुना का मैदान है। ये आपका सिंधु का मैदान है, ये गंगा यमुना का मैदान है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। अब देखिए, यहाँ पर ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। यहाँ पर सारे हिल स्टेशन है। 7 स्टेट्स इनको बोला जाता है, पढ़े होंगे ना, 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर स्टेट्स इनको बोला जाता है, जिसमें आपका मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सो ऑन है। ये उत्तरी सरकार का भाग है आपका। ठीक है, इधर उड़ीसा। तो ये सब क्या है, ये सब फिजियोग्राफ है। फिजियोग्राफ, ये देखिए लक्षद्वीप हो गया, ये आपका अंडमान निकोबार हो गया। कल पूछा था ना, ये देखिए कन्याकुमारी हो गया। ये है ना कि भारत का विस्तार नॉर्थ में हिमालय से, साउथ में कन्याकुमारी तक है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार में है। म्यांमार सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान यहाँ से सबसे छोटी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन था कल की क्लास में कि श्रीलंका एक मात्र ऐसा देश है जो भारत के साथ अपने आप को मतलब है उसके साथ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर नेपाल है, भूटान है, चाइना है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। तो किसी क्षेत्र की फिजियोग्राफी संरचना, पैकेज और विकास के चरण का परिणाम है। तो फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो सही लग रहा है, नहीं सही लग रहा है, सही है भाई। नॉर्थ ऑफ इंडिया कंप्रेस ऑफ रिच टोपोग्राफी विद माउंटेन, ब्यूटीफुल वैलीज एंड डीप डीप गॉर्जेस। ठीक है, भारत के उत्तर में पहाड़ पहाड़, खूबसूरत घाटियां और गहरी घाटियों के साथ उबड़ खाबड़ प्रकृति शामिल है। सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहाड़ियां, घाटियां ये सब तो हमें मिलती हैं। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रक्टेड प्लेटो की बात कर रहे हो, और गलत हमें चुनना है। चलिए देखिए, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि दक्कन ट्रिप पठार की तरह काम करता है। पठार कैसा होता है, पठार का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंस अगर पूछा जाए तो पठार का स्ट्रक्चर ये होता है, माउंटेन का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, तो ये आपके माउंटेन है, ये आपके प्लेटू है। मैदान का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे आपके सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय पर्वत में महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय शामिल है। हिमालय पर्वतमाला में
इन हिमालय को समान अभिविन्यास भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। तो क्या पूछा है, द हिमालय रेंज कंसिस्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। सही है, हिमालय रेंज में ये सारे आते हैं और इसी में पीर पंजाल, जासकर, धोलावीरा सारी रेंजेस आती हैं, लेकिन उनको हम क्लासिफाई किसमें करते हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल और शिवालिक में। ठीक है, और शिवालिक क्या है, फुट है उसका, माउंटेन फुट बोला जाता है। शिवालिक क्यों, क्योंकि शिवालिक के जस्ट बाद जो है, जब गंगा नीचे उतरती है तो वो क्या, यमुनोत्री, गंगोत्री सब उत्तराखंड में हम लोग पढ़ते हैं ना, केदारनाथ ये सब, तो उसके बाद वो नीचे आ जाती है, वो मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द रीजनल orientations of these Himalayas is from southeast to northwest in northwest part of India। तो इस हिमालय का समान अभिविन्यास भारत के उत्तर पश्चिम भाग से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। अब इसको चलिए देख लेते हैं हम लोग, पहले ये डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिएगा इसको आप लोग, ये जो है क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझिएगा, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय, ठीक है, K2 ट्रांस हिमालय, ठीक, ट्रांस हिमालय को आउटर हिमालय भी कहते हैं क्योंकि वो हिमालय का बाहरी भाग माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये आउटर हिमालय। ठीक है, ये देखिए हिंदुकुश की बात चल रही थी ना, याद है कल की क्लास में हिंदुकुश बोला था और वो पूरब की तरफ बोला था, तो वो पूरब की तरफ नहीं है, देखिए वेस्ट की तरफ है आपका ग्रेट हिमालय। फिर आ गया आपका ग्रेट हिमालय, फिर ये क्या है आपका लेसर हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, इस पॉइंट को क्लियर करिए। फिर चलिए इस पर आते हैं हम लोग, काराकोरम रेंज लद्दाख, ये देखिए जास्कर तक का पूरा सब क्या आ रहा है, ट्रांस हिमालय में आ रहा है, ये ग्रेट हिमालय है, तो ये शिवालिक हिमालय है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये आपका शिवालिक हिमालय है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। पंजाब, ये देखिए 5 नदियां यहाँ से निकलती हैं, ये आपकी सतलुज हो गई, रावी हो गई, चेनाब हो गई, झेलम हो गई, इंडस हो गई। ये सारी रिवर क्या है आपकी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ से आता है कि इनको आप क्रम में लगाइए। ठीक है, इनको क्या करना है, इनको क्रम में लगाना है। एक चीज आपको जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि हमारे जो पठार है ना, ये क्योंकि वेस्टर्न पार्ट हमारा कैसा है, वेस्टर्न पार्ट हमारा वो भाग है जो क्या है, प्लेटू का, सॉरी डेजर्ट का एरिया है। डेजर्ट का एरिया जो पूरे विश्व में है, कहीं पर भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, हॉर्टिकल्चर नहीं हो सकता, ग्रीनरी वहां पे नहीं हो सकती, लेकिन इंडिया में अगर थोड़ा भी एफर्ट लगाया जाए तो ये होता है। क्यों होता है, इसका क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है तो आखिर उसका कुछ रीजन होगा, क्यों, तो ऑब्वियस उसका रीजन है, आप लोग ढूंढिएगा, नहीं तो कल की क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, उसका रीजन है कि हमारे मरुस्थल में एग्रीकल्चर, ग्रीनरी जैसे काम क्यों होते हैं, ये हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, आज चलिए यहाँ करते हैं, इंडस नदी, झेलम नदी, इनका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, IJC RS, क्योंकि इनसे जो पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, तो सीक्वेंस में लगाना होगा, कभी असेंडिंग ऑर्डर में होता है, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डेट मींस के कभी बोलते हैं ईस्ट टू वेस्ट, कभी तो वेस्ट टू ईस्ट, के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए गंगा का, यमुना का मैदान दिख रहा है आपको। अब देखिए काराकोरम, ये वाली लाइन पासेस, बारालाचा पासेस देखिए कहाँ पर है, ग्रेट हिमालय में है, पीर पंजाल, ठीक है, ब्यास रेंज ये है आपकी, सिकतला दर्रा ये रहा आपका। इसको अच्छे से देखिएगा, देखिए उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वत हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों से मिलकर बने हुए हैं। तो बात सिंपल सी है कि ये उत्तर पूरब से ये पूरा उत्तर तक, ये पूरा, ठीक है, ये बना हुआ है हिमालय समांतर। द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ
पैरेलल माउंटेन रेंजेस, बिल्कुल सही बात है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेंज आर द ग्रेटर हिमालयन रेंज विच इंक्लूड द ग्रेट हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन रेंज, मिडिल हिमालयन एंड द शिवालिक। द general orientations of this range is from northwest to the southeast। अब ये क्यों कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। क्यों है ये देखिए, ये पश्चिम का भाग है, ये पूरब का भाग है, और जब इधर जाएंगे तो ये उसका हो जाएगा पूरब का, लेकिन ये उसका दक्षिणी भाग हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन याद रखा करिए। कश्मीर का उत्तर पूर्वी भाग एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल है भाई, वहां पर कोल्ड डेजर्ट है ना, पर वहाँ सबसे बड़ा। तो द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर इज द कोल्ड डेजर्ट लाइज बिटवीन द ग्रेटर हिमालयन एंड काराकोरम रेंज। सही है, आपको पता है काराकोरम में तो ऐसे पानी के उछालने पे जम जाता है, इतना टेम्परेचर उसका होता है। द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड जास्कर रेंज। जास्कर एंड ग्रेट हिमालय की बात कर रहा है, इसमें सही चुनना है हमको। तो इसमें दो गलत हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर जो ये होगा आपका कश्मीर, और जो नॉर्थ वेस्ट है आपका हिमालय, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल जैसे श्रेणियों की श्रृंखला शामिल है। ये देखिए काराकोरम हो गया, जास्कर हो गया। ठीक है, अभी मैप देखेंगे ना, इसमें मुझे पूरा मिला नहीं है, वरना उसमें देखेंगे तो माउंटेन रेंज और भी ज्यादा होंगी। ये हिमालय का है, उसमें देखिएगा आप लोग ऑक्सफोर्ड का जो है ना स्टूडेंट एटलस, उसमें देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा ये देखिए दिया हुआ है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज। ये सारी की सारी कहाँ है आपकी ट्रांस हिमालय में है। ठीक है, ये इसमें अच्छा मैंने लगाया तो है। कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं ग्रेट हिमालयन रेंज में है। ग्रेट हिमालयन और ट्रांस हिमालयन रेंज, मंद हिमालय, शिवालिक, इसमें जो ग्रेट हिमालय और काराकोरम पर्वत के बीच स्थित है। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध घाटी और प्रसिद्ध डल झील स्थित है। तो ये वाले दो बातें याद रखिएगा कि डल झील पर क्वेश्चन आ चुका है आपका। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालय इज द कोल्ड डेजर्ट। सही है, विच लाइज बिटवीन इन ग्रेटर हिमालय एंड द काराकोरम रेंज। सही है, बिटवीन द ग्रेट हिमालय। तो जो महान हिमालय एंड द पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज आपकी, और लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर की वैली बहुत ही फेमस है, बहुत ही खूबसूरत हुआ करती है, एंड द फेमस डल लेक। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि डल लेक मैच द फॉलोइंग में आया था। ठीक है, तो वो कहा, जैसे लूनर लेक हो गई, ठीक है, वैसे डच लेक हो गई। तो ये सब मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया का जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है सच एज द बाल्टोरो, याद रखिएगा इसके बारे में, बाल्टोरो और सियाचिन। सियाचिन के बारे में तो सुना भी होगा ना, बहुत ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पर भी सियाचिन, सॉरी अक्साई चिन है, तो वहां पर सियाचिन की बात बहुत ज्यादा होती है। तो बाल्डोरो और सियाचिन जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो भी इसमें हैं। डल लेक है, वर्ल्ड फेमस कश्मीर की घाटी है। ये सब फैक्ट्स है, रटने पड़ेंगे, रट लीजिए, मैपिंग 2-4 बार 10 बार करिए तो हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है जास्कर काराकोरम पीर पंजाल रेंज नहीं है, पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, लद्दाख रेंज। तो इसको सीक्वेंस में लगाना था, तो सीक्वेंस में देखिए क्या है आपका, काराकोरम, जास्कर, एक और मैप था ना बीच में, ये देखिए काराकोरम हो गया, ये देखिए लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको लगाना है सही करके। तो आंसर इसका क्या है, सी है। पहले आपका काराकोरम आ जाएगा, काराकोरम के बाद आपका लद्दाख आ जाएगा, जो आपका यहाँ पर दिख रहा है, काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर दिख रहा है। तो काराकोरम सबसे हाईएस्ट पीक है, काराकोरम, जास्कर, सॉरी काराकोरम, लद्दाख। लद्दाख आपको पता है चीन के साथ साझा करता है, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी था। उसके बाद आपका हो जाएगा जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल। ठीक है, सीक्वेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बारे में बताइए। वे पूरब में रावी और पश्चिम से काली नदी के बीच में है? नहीं,
रावी नदी कहाँ से आई? हिमाचल प्रदेश में तो सतलज नदी है, ब्यास नदी है, ठीक है, तो रावी नदी नहीं। पश्चिम में काली के बीच नहीं, वे गंगा और सिंधु द्वारा बनाए गए, बहाए जाते हैं, उनके द्वारा ना, दे आर ड्रेन्ड बाय गंगा एंड इंडस। गंगा तो सही है और इंडस भी सही है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जब गंगा है वो उत्तराखंड में बह के निकलती है, और हिमाचल प्रदेश में जो सतलज नदी है तो वो इंडस वैली, सॉरी इंडस रिवर का ही जो है पार्ट है ना, उसका ट्रिब्यूटरी है ना वो सतलज नदी। दे आर नोन एज धौलाधार इन द हिमाचल एंड द नागटिब्बा इन उत्तराखंड, ये भी सही है। तो इसमें बोला था कि सही चुनना है, तो आपका 2 और 3 सही हो जाएगा गाइस। आंसर आपका हो जाएगा बी, एक गलत है, ठीक है। अब देखिए ये वाला अगर आप लोग डिवीजन देखेंगे तो पंजाब हिमालय, देखिए हिमालय को ना अगर हम लोग वर्टिकल, ये तो हॉरिजेंटल है जब हम इसको रेंज के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। एक हम इसको वर्टिकल डिवाइड करते हैं, तो अगर हम लोग इसके वर्टिकल डिवीजन की बात करेंगे तो ये देखिए, ये पंजाब हिमालय है यहाँ तक, ये कुमाऊं हिमालय है, ये नेपाल हिमालय है, नेपाल बाउंड्री तक, यहाँ से नेपाल की बाउंड्री है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये है अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल हिमालय। तो ये किन किन नदियों के बीच में आता है, याद रखिएगा, बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर। बात आ गई ना, ये देखिए सतलज रिवर। तो जब बात सतलज रिवर की चल रही है तो रावी नदी कहाँ से आ जाएगी? तो ऑब्वियस वो है पार्ट उसका इंडस रिवर का ही, लेकिन एक फ्लो है ना, मैंने कहा सीक्वेंस याद कर लीजिए, रावी नदी इधर नहीं उस साइड पे पड़ती है हमारी। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय। यहाँ पे 2 नदियां होती हैं, कौन सी होती हैं? इंडस और सतलज रिवर। फिर आते हैं हम लोग कुमाऊं हिमालय। तो सतलज रिवर जो है ना, ये यहाँ से और यहाँ तक काली, ठीक है, और शारदा, क्योंकि काली को ही शारदा रिवर भी बोलते हैं। और ये वाला रेंज जो आपका लगता है उत्तराखंड, उत्तराखंड से लगा हुआ नीचे, फिर वो लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, नेपाल बॉर्डर, ठीक है, तो वो सब आपको पता है, तराई क्षेत्र है ये हमारा। तो ये वाला, और आपको पता है शारदा कहाँ, आप लोगों ने सुना होगा संपूर्ण नगर साइड, पीलीभीत, ठीक है, वहां पर बहती है, वहां से चलती है, तो उसको कहीं पे काली और कहीं पे शारदा बोला जाता है, ठीक है। अब ये नेपाल है, जो बच्चे उस साइड के होंगे वो समझ गए होंगे, और जो नहीं है उनको पता चल गया होगा। अब क्या है, ये देखिए गंगा का ये तो मैदान है, गंगा यमुना कब है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी हिमालयन रेंजेस है, ये इसका वर्टिकल डिवीजन है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? असम हिमालय, ठीक है, ये असम से ये पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक, क्योंकि यहीं से ये आएगी ब्रह्मपुत्रा, देबांग जिसको कहा जाता है, वो इधर इंटर लेगी और यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा का मैदान बनाएगी, और जो हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बहुत ही गहरा गॉर्ज बनाती है ये यहाँ पर, एक तीखा सा मोड़। क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। हिमालय और उत्तराखंड हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो दिस पार्ट लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द रावी इन द वेस्ट एंड द काली ट्रिब्यूटरीज ऑफ घग्गर इन द ईस्ट। तो अब देखिए ना, अभी हम लोगों ने जो मैप देखा था उसमें अगर हम लोग बात करें तो ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। इट इज ड्रेन्ड बाय 2 मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? बड़ी है, द इंडस एंड द गंगा। मैंने बोला ना कि यहाँ पे गंगा यमुना भी है आपकी। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस इंक्लूड द रिवर रावी, द ब्यास एंड द सतलज, क्योंकि जो रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, ये क्या है आपकी ट्रिब्यूटरीज है। एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन इंक्लूड द यमुना एंड दिस घग्गर। तो यमुना और घग्गर दोनों किसकी है ट्रिब्यूटरीज? यमुना, गंगा नदी की हो गई, सॉरी, रावी, सतलज एंड ब्यास किसकी हो गई? सिंधु की हो गई। ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा बेल्ट फर्टाइल क्यों है? एग्रीकल्चर के लिए अच्छा क्यों है? अब आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अभी ये लोग हम लोग इसको आगे देखेंगे कि जब ऊंचाई से जब नीचे की तरफ नदियां आती हैं तो पहाड़ों से बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और उनको डिपॉजिट करती है प्लेन एरियाज में, और फिर वहां पर उनका डिवीजन हो जाता है। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं सेडिमेंट्स के, वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उसके नीचे से नदी निकलना स्टार्ट हो जाती है, फिर वो उसके नीचे महीन गाद यानी
फाइन जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको बहा के वो आगे ले जाती है, उसी में हम एग्रीकल्चर करते हैं और वही हमारा भाबर और किसका बांगर और भांगर का क्षेत्र बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, क्या कह रहा है? नॉर्दर्न मोस्ट जो उसका पूर्ववर्ती भाग है, ठीक है, ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज देन एक्सटेंडेड ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। वो कहाँ तक फैला हुआ है? हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, ठीक है, हिमालय का उत्तरी भाग कहाँ तक फैला हुआ है? लद्दाख तक फैला हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, हिमाचल हिमालय है। ठीक है, जो जिला लाहौल और स्पीति की स्पीति क्या है? स्पीति एक घाटी है, उसका नाम है। यहाँ पर लेपर्ड मिलते हैं। अगर कुछ गलत हो गया है तो उसको कर लीजिए। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, विच लाइज इन द स्पीति सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। क्लियर है? ऑल द थ्री रेंजेस ऑफ, ये इसी में है गाइस, ये इसी में है। रेंजेस ऑफ हिमालयाज आर प्रोमिनेंट ऑफ द सिलेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो क्या है? ये है क्या? लाहौल और स्पीति कहाँ है? हिमाचल में है। हिमाचल क्या है? हिमाचल कोल्ड डेजर्ट यानी ऊपर। यहाँ पर एक स्पीति हम लोग गए थे जब सिशु वैली, तो वो पूरी इस टाइम मतलब मार्च के टाइम पर भी वो पूरी बर्फ से ढकी हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ऊंचाई पर है और कितनी ठंड, वहां का टेम्परेचर कैसा है। जैसे हमटा का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, वहां पे भी बर्फ आपको मिल जाती है। शिमला में होती है, नहीं होती है, लेकिन जब हम उसके आगे बढ़ते हैं तो हमटा में हमें बर्फ देखने को मिलती है। और मार्च के टाइम पर वहां पे हम लोगों को इग्लू देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं जो उसमें है मौसम बहुत ही ठंडा होता है। लद्दाख हम लोग जाने वाले थे लेकिन लद्दाख जा नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे जो रोहताक दर्रा है वो बंद था। ठीक है, ये ग्रेट हिमालयन रेंज लेसर हिमालय जिसे स्थानीय रूप से हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नागपुर तिब्बा के रूप में जाना जाता है। धौलाधर रेंज भी गाइस आप अगर देखेंगे तो मैंने तो खुद देखा है सामने से, तो वो पूरी की पूरी बर्फ से जमी और वो व्हाइट माउंटेन लगता है। कहने को धौलाधर है, ग्रीनरी होनी चाहिए, सॉइल होनी चाहिए, वहां पर है सब कुछ, लेकिन वो पूरा व्हाइट माउंटेन लगता है। ठीक है, लघु हिमालय के इस खंड में 1000 से 2000 मीटर के बीच की ऊंचाई विशेष रूप से ब्रिटिश ऑक्यूपेशन से। अब ये सारी कहानियां हैं। यहाँ पर मसूरी है, कसौली है, अल्मोड़ा है, लेसडाउन है, रानीखेत है, ये सब क्या है? शिमला इस क्षेत्र में बहुत ही डेवलप्ड है। ठीक है, शिमला में बहुत सारी रेंजेस हैं, बहुत सारे, उत्तराखंड में भी बहुत सारी है। और जैसे कि मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लेसडाउन, ये सब क्या है? रानीखेत तो आपका यहीं पर है ना उत्तराखंड में। यहाँ पे तो आईएएस की ट्रेनिंग भी होती है, यही होती है, नहीं मसूरी में ही तो होती है। हाँ सही बोल रहे हैं। रानीखेत, यहाँ सब क्या है? ये सब इसके अंदर है, सब ये हिल स्टेशन है। एक्चुअली अंग्रेजों को ना गर्मी बहुत लगती थी। हम लोगों ने देखा था जो जॉर्ज माउंटेन, गए थे हम लोग मसूरी, तो मसूरी में जॉर्ज माउंटेन बना था अंग्रेजों के टाइम का। वहां पे भी टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखेंगे तो पूरा एक अलग ही नजारा दिखता है, बिल्कुल एकदम हेवन लगता है, क्यों लगता है ये अर्थ पर एक हेवन जैसी जगह है। तो उसको इन लोगों ने डेवलप करा था। क्यों करा था? क्योंकि इन लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी। तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि इनकी दो कैपिटल हुआ करती थी, एक समर एंड विंटर। ठीक है, तो शिमला इनकी सॉरी समर इनकी क्या हुआ करती थी? विंटर कैपिटल हुआ करती थी। चलिए आगे चलते हैं अरुणाचल हिमालय के बारे में। अब हमें अरुणाचल हिमालय के बारे में बात करना है। अरुणाचल हिमालय कहाँ पर है? जो हमने असम वाली बात करी थी, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच की बात की जा रही है। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। बिल्कुल सही बात है। ये आपका दक्षिण, ये पश्चिम, ये दक्षिण है, और ये रेंज आपकी इधर आ रही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां नामचा पर्वत और कांगटू है। तो सम ऑफ इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स और नामचा पर्वत एंड कांगटू, बिल्कुल सही बात है। इन श्रेणियों को ब्रह्मपुत्र जैसी तेज बहने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित किया जाता है। These rains are restricted by fast flowing river। मैंने अभी बताया कि ब्रह्मपुत्र बहुत ही हैवी है, चाइना की तरफ से निकलती है और बहुत तेजी से आती है इंडिया में तीखा मोड़ लेते हुए और पूरा उसको करती है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपसे सही होंगे गाइस। हाँ,
अब ये देखिए, ये रही ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा आ रही है, ये इधर से आपकी ऐसे घूमती हुई। लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है, मैकाल रेंज है, गारो खासी जयंतिया अभी पीछे हमने देखा था, मीजो हिल्स है, ठीक है, दाफला हिल्स है, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये भूटान है, ये कंचनजंगा है आपका, ठीक है, ये पद्मा है। देखिए ब्रह्मपुत्र जब आगे बढ़ती है गंगा से मिलने से पहले पद्मा और वो मेघना कहलाती है, और दोनों मिल जाती हैं और फिर ये विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है। और वो कौन सा डेल्टा कहलाता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो आपका बंगाल की खाड़ी में बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इंडिया में कौन सी दो नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनके पास बहुत ही पानी होता है, बहुत सारी इनकी ट्रिब्यूटरी होती हैं। इनके माउथ पे पढ़ेंगे हम लोग, माउथ ऑफ रिवर क्या होता है, कैसे वो आती हैं आगे जाती हैं, सारी चीजें आगे की क्लासेस में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि अरुणाचल, हिमालय, भूटान हिमालय के पूरब में दीफू दर्रे तक फैला हुआ है पर्वत श्रृंखला के सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की होती है। These extensions from the east of the Bhutan Himalayas up to the Difu passes in the east. अब दीफू पासेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीफू पास कहाँ पर है, कॉपी में लिख लीजिएगा अलग, दीफू पास कहाँ पर है, आपका नामचा बरवा कहाँ पर है, कांगसू कहाँ पर है, ठीक है, ये सारी चीजें अलग से आप लोगों को लिख लेनी चाहिए। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ द रेंज, कांगता और नामचा बरवा। नामचा बरवा पे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा होगा, कांगता पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा होगा। घटना चक्र लगाना स्टार्ट करिए ज्योग्राफी का, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के सेगमेंट से स्टार्ट करिए और एनसीईआरटी पढ़िए, ज्योग्राफी में उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बाकी करंट में जो लोकेशन इजराइल की हो, अमेरिका की हो, कोई माउंटेन की बात की जा रही हो पूरे विश्व में, कहीं पर साइक्लोनिक एक्टिविटी हो गई है, साइक्लोन का नाम कहाँ क्या रखा गया है, किस देश ने रखा है, कॉन्फ्रेंस कहाँ हो गया, तो अगर लंदन में हुआ है तो लंदन की किस जगह पर हुआ है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा वो कहाँ पर था। तो इस तरह से क्वेश्चन तैयार करिए, पूरा पूरा थ्योरी में फंसने की कोशिश मत करिए, स्मार्ट अप्रोच ही आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। और ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपके दिमाग में इतनी क्लियरिटी पैदा कर देंगे कि आप कोई भी आंसर लिखने में क्या हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे। अगर आपको अरुणाचल हिमालय के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपको इतनी सारा पता है तो आप आराम से लिख लेंगे उसके ऊपर। Namcha Barwa, these rains are dated by the first flowing river from the north or south, forming deep gorge. ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू अ डीप गॉर्ज आफ्टर क्रॉसिंग नामचा बरवा। देखिए नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र एक गहरी खाई से होकर बहती है और कुछ महत्वपूर्ण नदियां कामेग, सुबनसिरी, दिहांग, देवांग और लोहित, बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चन ISPCS पूछ चुके हैं। अब बिल्कुल पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन हो चुके हैं, बस दिमाग में रखिएगा, रटिएगा मत और मैपिंग करिएगा, अपने आप दिमाग में ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी आपके, ठीक है। दिबांग एंड द लोहित, हाईएस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन द कंट्री। तो यहाँ पर क्या है आपका, देश में उच्चतम जल विद्युत ऊर्जा क्षमता रखते हैं, यहाँ पे बारहमासी, ठीक है, ये गिरावट की उच्च दर के साथ बारहमासी है, तो ये क्या है, एवरग्रीन है। यहाँ पर क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में ये अपना चलेगी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाती है पश्चिम से पूरब की, और कुछ प्रभु मुना, पोबोर, मिर्शमी, नियासी और नागा है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ और आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तरी मैदानों के बारे में निर्भरता पर विचार करें। वे नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बनते हैं। They are found by the alluvial deposit brought by rivers. They can be divided into three major zones: Babar, Tarai, and alluvial plains. The alluvial soil are fertile and support wide varieties of crop like wheat, rice, jute, and sugarcane. तो जलोढ़ मृदा की बात हो रही है, तो एलोवियल सॉइल देखिए आपकी होती तो फर्टाइल है। एलोवियल दो तरह की होती है ना, चलिए अच्छा हम लोग, क्योंकि एक पुरानी होती है और एक नई होती है। ये देखिए, ये हिमालय है, हिमालय से नदी बही, ये देखिए तराई क्षेत्र बना,
भागर बना, खादर बना, भागर, खादर और रिवर वैली। तो ये वाला जो है ना आपका, ये देखिए एलोवियल सॉइल आपकी ये वाली है, ये भी एलोवियल सॉइल है, ठीक है। The northern plain, the North Plain are formed by the alluvial deposit brought by the river, the Indus and the Ganga and the Brahmaputra। मैंने आपसे बताया है 3 मेजर रिवर्स है, बाकी इनकी ट्रिब्यूटरीज है। ये मैदान ही बने हैं, इस मैदान के बाद यहाँ पर मैक्सिमम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एलोवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। These plains, ये कितना है, 3200 किलोमीटर तक है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट तक। और प्लेन वेरीज जो इनका है एवरेज वेथ, ठीक है, वो कितनी है, 150 से 300 किलोमीटर। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एलोवियल डिपॉजिट, एलोवियल डिपॉजिट की डेप्थ कितनी है, तो वो है 1 से 2000 मीटर के बीच की। फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन। क्या होता है जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ये 3 भाग में बट जाती है, भाबर, तराई और जलोढ़, ठीक है। भाबर, तराई और जलोढ़। द एलोवियल प्लेन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर। भांगर मतलब क्या होता है, खादर मतलब क्या होता है, ठीक है। भांगर इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 से 10 किलोमीटर पैरेलल ऑफ द शिवालिक फुटहिल्स। मैंने आपसे बोला था ना कि भांगर क्या है कि जब नदियों से ऐसे उतरते हैं ना, ये जैसे मान लीजिए कि ये माउंटेन हिल्स हैं और यहाँ से जब नदियां उतरती हैं तो बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये यहाँ पे लाके सब डिपॉजिट कर देती हैं। कहीं कहीं देखा है ना कि तराई क्षेत्र में नदियां नीचे से निकल जाती हैं, ठीक है। ये वाली जो है ना कि भाबर के बाद वाली जो है खादर वाला, कुछ प्लेन इसका ऐसे होता है, नीचे पानी होता है, ऊपर ये जहाँ पे नीचे से पानी निकलता है और ऊपर मोटे मोटे से पत्थर होते हैं, ठीक है। सोन नदी में भी आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है कि नदी पता ही नहीं चलती, हल्का फुल्का पानी, बाकी वो भरा पड़ा है, लेकिन फिर वो फिर आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे जब पानी दिखना स्टार्ट होता है तो वो यहाँ से महीन सेडिमेंट जो लेकर आती है, उनका डिपॉजिट जो करती है ना, वो आपका होता है एग्रीकल्चर के लिए सफिशिएंट। तो शिवालिक के बाद से जब ये नीचे उतरती है, रिजल्ट ऑफ दिस शिवालिक फुटहिल्स break up the slope, result of this streams and river coming from the mountain deposits having materials of, देखिए फिर वही वाली बात है ना, उनके साथ हैवी मटेरियल होता है, और वो हैवी मटेरियल जो है एग्रीकल्चर के लिए तो सफिशिएंट हो नहीं सकता, तो वहां पर एग्रीकल्चर नहीं होता है, ठीक है। अगर आपसे भांगर के क्षेत्र में एग्रीकल्चर पूछेगा तो वहां पर अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे जब तराई क्षेत्र में हम लोग उतरते हैं, जब मैदानी क्षेत्र स्टार्ट होता है, तराई के रूप में जानी जाने वाली दलदली और दलदली स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर ये होता है। ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, कई सारे मेंडल्स हो गए, बार्स हो गए, ऑक्सबो लेक्स हो गई। तो जब नदियां मैदान में उतरती है तो अलग अलग तरह की क्या करती है, स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे मान लीजिए कि नदी बहती हुई जा रही थी, ये नदी बहती हुई आ रही थी, ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे मैदान में बहने लगी, फिर इसका पानी कम हो गया तो ये ऐसे हो गई, तो ये क्या हुआ, फिर एक टाइम आया कि ये ऐसे दिखने लगा हमको, इसके बीच में हमें प्लेन दिखने लगा, तो ये ऑक्सबो लेक कहलाती है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, तो ये आपको ऑक्सबो लेक कहलाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ऑक्सबो लेक दिखा हुआ है, सेंट बार्स बना देती हैं, ठीक है, और नोन फॉर देयर रिवरराइन आइसलैंड एंड द सेंट बार्स, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िएगा, जब कुछ ना समझ में आए तो बताइएगा, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं, बताने वाली मेन चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखिए फिर वही बात मैंने बता दी कि उदाहरण के लिए जलोढ़ मिट्टी का आवरण होता है, सुंदरबन डेल्टा इन नदी घाटी के मैदानों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का आवरण करते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है कि सुंदरबन डेल्टा बनता है। The mountains of these mighty river also form some of the largest deltas of the world. For example, the famous Sundarban Delta, their river valley plains have the fertile alluvial soil cover which supports a variety of crops like wheat, sugarcane, राइस, जूट। तो आपको पता है ना कि जूट कहाँ होता है, बंगाल में हो रहा है सबसे ज्यादा, उसको गोल्डन बोला जाता है, ठीक है।
राइस कहाँ हो रहा है? ये पूरा बेल्ट में हो रहा है, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ठीक है। गेहूं कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश की बेल्ट में हो रहा है, पंजाब हरियाणा में हो रहा है। तो ये क्या है? शुगर केन तो उत्तर प्रदेश तो शुगर केन के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये वाली बातें मैंने बोली। लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय रेगिस्तान के बारे में सबसे पहले, यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह अनुदैर्ध्य टीलों और बर्चनों से युक्त है। मेसोजोइक युग में यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था या नहीं था? चलिए बात करते हैं, सारे के सारे सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द इंडियन डेजर्ट की बात करें तो इंडियन डेजर्ट मैंने अभी आपको दिखाया था, वो इंडिया के किस पार्ट में थे? तो वो इंडिया के इस वाले पार्ट में थे। तो हो गया ना उत्तर पश्चिम का एरिया, तो ये यहाँ पर थे, ठीक है। अलोवियल हिल, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स अभी हमने मैप में देखा था, कहाँ पे थी? गुजरात में, सॉरी राजस्थान में, ठीक है। इट इज अ लैंड ऑफ undulating topography dotted with longitudinal and branches, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य टीलों और बर्चनों के बीच बिंदीदार स्थलाकृतियां की भूमियां हैं ये। द रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल बिलो। अरे भाई रेनफॉल होगा कहाँ से? कल भी तो मैंने बताया था। अभी जब हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे तो क्लाइमेट में हम आपको बताएंगे कि कहाँ से होगा। जब ये वाला एरिया है और इधर सब हिमालय है, पानी यहाँ तक आता है, यहीं पे बरस के खत्म हो जाता है, यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है। तो ये वाला लो रेनफॉल एरिया ही होगा ना। हाई रेनफॉल एरिया तो ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम ग्रीनरी है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बाकी क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब यहाँ से क्या हो जाएगा? सेंट्रल ईस्ट का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो कहाँ से होगा? लो रेनफॉल ही रहेगा यहाँ पर, एरिड क्लाइमेट होगा, लो वेजिटेशन कवर होगा। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। जब रेनफॉल कम होगा तो वहां पर डेजर्ट बनेंगे। जब अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि दुनिया के मैक्सिमम डेजर्ट, अगर हम लोग एक्सेप्शन वाले छोड़ दें, तो दुनिया के मैक्सिमम डेजर्ट क्या है? चाहे सहारा हो, वो भी तो वेस्ट पार्ट में ही है, भारत का हो वो भी वेस्ट। मैक्सिमम दुनिया के जितने भी डेजर्ट है ना, वो सब कहाँ बनते हैं? आपके वेस्ट पार्ट पे ही बनते हैं। और उसका रीजन है क्योंकि वहां तक हमारी जो विंड्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। तो वो मैक्सिमम रेनफॉल जो है ईस्ट से करते हुए वेस्ट तक खाली हो जाती है, और फिर वहां से ड्राई हवा में बच जाती है, फिर समुद्र में घुसती है। समुद्र में जब घुसती है तो वो मॉइस्चर कंटेन करती है, तो फिर वो मूव करती है। जब वो अगेन ईस्ट की तरफ मूव करती है तो फिर वो वेस्ट की तरफ, तो बरसना स्टार्ट करती है ईस्ट की तरफ से, और फिर वेस्ट तक खाली हो जाती है। ये पूरे कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑल्सो नेम्ड इज अ मार्शली, ठीक है। ये क्या है? ये कौन सा फीचर है आपका? मेसोजोइक युग के हैं दौरान ये बना था। इसको पढ़िएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है गाइस। पीक अकाल एंड मरीन डिपॉजिट जो है यहाँ पे अरावली अवेलेबल की बात कर रहे हैं। वेदर हो गया यहाँ का, लूनी रिवर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए पढ़ ही देते हैं हम। अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में महान भारतीय मरुस्थल है, ये हमें भी पता है कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? लो रेनफॉल है, सिंपल सी चीज है। एरिड क्लाइमेट है, ये भी हमें पता है। शुष्क है क्योंकि यहाँ पर जब वर्षा ही नहीं होगी तो हवाएं ऑब्वियसली यहाँ पर शुष्क ही होंगी, ठीक है। मेसोजोइक युग के दौरान ये समुद्र के नीचे था। अब वही वाली तो बात है ना कि ये यहाँ पर, वही बात मैंने आपसे कही थी कि आखिर यहाँ पर एग्रीकल्चर या ग्रीनरी क्यों पॉसिबल है थोड़े से एफर्ट्स के बाद, बाकी दुनिया के कहीं भी डेजर्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। वो इसीलिए है क्योंकि ये एक टाइम पे क्या था? अरे ये पार्ट ऐसा था आपका भाई, ये वाला पार्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं था। हम कलर चेंज कर रहे हैं, समझिएगा। वो ऐसे था, सॉरी, वो पार्ट आपका ऐसे ना होकर, ये ब्लैक वाला तो बाद में बना, ये पहले ऐसे था। यहाँ पे समुद्र का पानी भरा हुआ था, ठीक है, अरब सागर का पानी था। फिर क्या हुआ? इधर से इंडस वैली आई, सॉरी इंडस रिवर आई, उसकी ट्रिब्यूटरीज आई, वो सेडिमेंट्स लेकर आई, और उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? इसको भरना स्टार्ट कर दिया। जब इसको भर दिया
तो ये यहाँ पर अब हमको करंट में ऐसा दिखने लगा है। तो जब ये हमें यहाँ पर, क्योंकि इंडस वैली गिरती तो यहीं पर है ना, बे ऑफ उसमें अरब सागर में, तो ये जब हमको यहाँ पे गिरती हुई दिखी तो इसके नीचे तो लेकिन सेडिमेंट्स है ना, और सेडिमेंट्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, सड़ी गली चीजें हैं, तो वहां पर तो ग्रीनरी पॉसिबल है। इसीलिए विश्व में भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ के मरुस्थल में कुछ एफर्ट्स करके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को किया जा सकता है। और उसका उदाहरण है कि बहुत सारे राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों में बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, ये था एक अलग कॉन्सेप्ट आपका। इस लकड़ी के जीवाश्म पार्क में उपलब्ध साउथ और जैसलमेर के पास ब्रह्मसर के पास समुद्री जमा लकड़ी जीवाश्म, देखिए सब वहां पर है, सेडिमेंट वहां पर उपस्थित है। इसकी इस सतह की विशेषताओं को भौतिक अक्षय और पवन क्रियाओं का द्वारा तराशा गया है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। मैंने कहा था कि एयर विंड जो भी है आपकी एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेंगी, उसको हम लोग उसमें पढ़ेंगे जाकर एयर वाले चैप्टर में। मशरूम चट्टाने हैं, शिफ्टिंग तिब्बत है और नखलिस्तान है, ये सब आप लोग देखिएगा, उसमें दिया हुआ होगा। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां अल्पकालिक हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़े दिन तो बहती है। देखो जब वर्षा होती है या वो, क्योंकि सदाबहार तो है नहीं, नॉर्थ की जो नदियां हैं वो सदाबहार, सॉरी ईस्ट साउथ की जो रिवर्स है वो मैक्सिमम आपको सदाबहार है, कुछ मिल जाएंगी कुछ नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहां पर है नहीं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी एक महत्वपूर्ण है। मैंने अभी आपसे बोला था कि जो नर्मदा और तापी को छोड़ दो तो साबरमती और लूनी जैसी कुछ नदियां और हैं जो वेस्ट की तरफ है। कम वर्षा और उच्च वाष्पीकरण इसे पानी की कमी को सोख लेता है। क्या कारण है? नदी बह रही है, अगल बगल की पूरी जमीन सूखी हुई है, बिल्कुल वैसे समझिए जैसे जून का मौसम है, बिल्कुल सूखी हुई जमीन है, वर्षा होगी, पानी सब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, फिर वर्षा होगी, फिर पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, धूप निकलेगी और गर्मी बढ़ जाएगी। तो ये तो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग यहाँ का देख रहे हैं। हम लोग तो प्लेन एरियाज में रहते हैं, लेकिन जो डेजर्ट में रहते हैं उनकी सोचिए, वहां पे कैक्टस टाइप से तो आपको पौधे मिलते हैं, स्क्रब्स मिलते हैं, वहां पे कोई आपको बहुत ज्यादा ग्रीनरी वाले पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, ठीक है। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कुछ दूर बहने के बाद लुप्त हो जाती है या झील या प्लास में जुड़कर अंतर्देशीय जल निकासी का एक विशिष्ट मामला प्रस्तुत करती है, ठीक है। झील और नाटकों में खारा पानी है। झील, लेक्स एंड, ये जो है ये पिलाया लिखा है, ठीक है। झील होती है, पलाया भी उसी तरह के कुछ होते हैं, ये नहीं है। पलाया में खारा पानी है जो नमक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है, और इसीलिए आपको याद होगा कि गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन कहाँ से चलाया था? साबरमती आश्रम से। और कहाँ पर है वो? गुजरात में, ठीक है। हिस्ट्री को भी जोड़ लीजिए थोड़ा सा। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गई होगी।